आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा अनौपचारिक अंदेशक पर्यवेक्षक से रिलेटेड सूचनाएं कोर्ट न्यूज़ देता आता रहा हूं, उसी क्रम पर आप देख रहे हैं कि कल आपकी केस की सुनवाई लगी हुई है। जो कि मैं बात कर रहा हूं कंटेंट ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन या अवमानना याचिका 3343/2023 जो कि बालेन राय प्रसाद जी की ये अवमानना याचिका है। कंटेंट एप्लीकेशन सिविल है। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। इसका ऑर्डर आया था 4 अगस्त को। इसका ऑर्डर आया था। कंटेंट ऑफ कोर्ट डेट लगी हुई थी, जिसपे सरकार ने 545 स्पेशल अपील 545/2022 को रनिंग बताकर कि ऐसा ही मामला सेम प्रगति का मामला चल रहा है कोर्ट में, और जब वो निस्तारित हो जाए तब कंटेंट ऑफ जो एप्लीकेशन है अवमानना याचिका, इस पर सरकार ऐसा कर बचकर समय ले ली थी, क्योंकि शासकीय अधिवक्ता जो वहाँ सरकार के उपलब्ध थे उन्होंने ऐसा कर समय ले लिया था। फिर यह अवमानना याचिका 3 मंथ बाद जज साहब ने इसको लिस्टेड कर दिया था कि 3 मंथ जैसे जब ये 545 तब तक बीच में ये क्लियर हो जाएगा, इसका जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद 3 महीने तक में। लेकिन देखिए अभी उसका 545/2022 का भी ऑर्डर मतलब ये कहें तो सुनवाई ही नहीं हो पाई है ठीक ढंग से अभी। और आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा जो सचिव थे दीपक कुमार जी, अब वो हट गए, उनकी जगह दूसरे आ गए हैं। तो कई चीजें हैं, क्योंकि इस पे जो पार्टी जो बनाए गए हैं तो दीपक कुमार जी को इसमें पार्टी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ इस पे। तो ये पिटिशनर है वादी पक्ष, इसमें बालेन राय प्रसाद जी, और इसके साथ कई लिंक्ड केसेस भी हैं अवमानना याचिका CAPL के। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखेंगे तो एडवोकेट इसमें कैलाश सिंह कुशवाहा जो कि बालेन राय जी की तरफ से एडवोकेट हैं, और इस पे रिस्पोंडेंट अगर देखें प्रतिवादी पक्ष तो इसमें दीपक कुमार जी है। क्योंकि आप जानते हैं सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था तो ये ऑर्डर अनौपचारिक अंदेशक पर्यवेक्षक और अंदेशक के पक्ष में आया था, और जब ये ऑर्डर आया था तो इसी के ऑर्डर आने के बाद जब सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर अवमानना याचिका जो कि बालेन राय प्रसाद जी की तरफ से दायर की गई, कई और अंदेशक पर्यवेक्षक है जिन्होंने सिंगल बेंच पर जीत हासिल की, उन्होंने भी दायर की। तो सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी इससे रिलेटेड कोर्ट न्यूज होती तो मैं आपसे छोड़ता नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आपको मैं डे बाई डे जैसी ही कोई न्यूज निकलती है, जैसे ही ये कोर्ट में इसका ऑर्डर लगने होता है तो उसको भी मैं आपको देता हूं। क्योंकि देखिए छोटी हो या बड़ी खबर आप इनका इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि मैं कमेंट में भी देखते रहता हूं कि सर आप कमेंट में बताते रहते हैं कि इसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जिज्ञासा लगी रहती है। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस पे जो भी अंदेशक पर्यवेक्षक भाई बहन है तो कई वर्षों की कठिन तपस्या की और संवैधानिक तरीके से या सैद्धांतिक तरीके से उन्होंने कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और सिंगल बेंच से ऑर्डर से जीत हासिल की, और उनके पक्ष में ऑर्डर आया। अब सरकार को भी मान लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि काफी लोग होंगे जो 60+ हो गए होंगे, और जो कुछ काफी लोग होंगे जो 60+ होने की कगार में भी हो गए। तो सरकार को अब जल्दी से कर दीजिए। बिहार राज्य में भी आप देख रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार बिहार राज्य में चाहे सुप्रीम कोर्ट से मामला गया हो, चाहे वहां से वो जीत कर आए हो, वो समाजित हुए। तो मैंने उनका भी आपको नियुक्ति पद भी दिखाया था, समायोजित होने का आया था कि काफी जो भी थे तो काफी को 4th क्लास में भी समायोजित किया गया था। तो चलिए जो भी समायोजन हो, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का जो आदेश आया था कि इनको इनकी योग्यता के अनुसार किसी भी विभाग में समायोजित करिए तो होना चाहिए। तो देखिए आप हम बात कर रहे हैं ये कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन सिविल 3343/2023 की। तो देखिए इस पे 18 अक्टूबर यानी कल ये लगा हुआ है, केस लिस्टेड है कोर्ट नंबर 9 में। बेंच ID अगर देखे तो 5937 है, और सीरियल नंबर देखे तो सीरियल नंबर 3043 है। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट केस सुने जाते हैं, फर्स्ट केस के बाद ही नंबर आता है। और ये केस एक बार और भी लग चुका है, आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2023 को लिस्टेड हुआ था। क्योंकि 11 अक्टूबर 2023 को ये लिस्टेड हुआ था और पास ओवर हो गया था, सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए पास ओवर हो गया था। कि मैं पहले कहता हूं कि पहले ही फर्स्ट केस ताजा मामले सुनवाई होती है, उसके बाद ही जो अनलिस्टेड केसेस होते हैं, ठीक, एडिशनल अनलिस्टेड केसेस, उनकी सुनवाई होती है। तो हो सकता है कल सुनवाई का नंबर आ जाए।
हाँ, कल का निर्णय इस दिन है कि सरकार क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया था उसको फाइनल करने, वो अभी फाइनल नहीं हुआ। क्या उसके बारे में भी सरकार जिक्र करती है या फिर उनके वकील जिक्र करते हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ और तारीख और डेट बढ़ाई जाए, या फिर क्या एफिडेविट लगाया है सरकार ने, क्या रूपरेखा संयोजन की तैयार की है। तमाम ऐसी काफ़ी भावनाएं वो जो कहें मन के अंदर आ रही होंगी कि क्या है, तो वो तो कल ही की डेट में पता चलेगा क्या एफिडेविट है, क्या लगाया क्या नहीं लगाया। लेकिन इसमें टाइम दिया गया था, मैंने बताया ना, इसमें टाइम दिया गया था 3 मंथ का। 3 मंथ हो गए हैं, केस लिस्टेड भी हो गया है और कल लिस्टेड हुआ है। जो कि जजेस आप देखें तो यही जजेस जो सुन रहे थे रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच पर है और ये अवमानना याचिका इन्हीं की बेंच पर लगी हुई थी। तो चलिए, कल जैसा भी कोई भी छोटी या बड़ी न्यूज होगी हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे, जिससे सभी भाई बहनों तक ये खबर पहुंचे। आशा अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ।